जगह जगह मंदिर बनते हैं और आज तो मंदिरों की ऊंचाइयां इतनी बढ़ती जा रही है, लोगों के घरों की ऊंचाइयां इतनी बढ़ती जा रही कि होड़ सी लग गई है। अब कंपटीशन होते हैं कि किसका मंदिर ऊंचा होगा, किसका घर ऊंचा होगा, और मंदिर और घर विराट हो गए और हमारा आपका दिल छोटा हो गया। पहले घर छोटे होते थे, मंदिर छोटे होते थे और लोगों का दिल इतना बड़ा होता था कि 40-40 परिवार संयुक्त में जीते थे। पहले का समय था ना, बुजुर्ग लोग बैठे हैं एक साथ 10-10, 20-20, 50, 100 लोग एक परिवार में जीते थे। एक चूल्हे में सबका भोजन बनता था, ऐसा लगता था जैसे भंडारा हो रहा है। और अब तो फार्मूला ही आ गया, हम दो और हमारे दो। अब हम दो और हमारे दो मतलब पति पत्नी और 2 बच्चे और माता पिता को भी भूल गया। भाई पड़ोसी को तो छोड़ ही दीजिए, अब तो माता पिता को भी अपने लिस्ट से लोग हटा देता है। इतना गिरावट हमारे समाज में आया है, ये दुर्भाग्य है। सब लोग सोचिए, इस पर विचारिए कि समाज कहाँ जा रहा है। आज आपके बच्चे क्या सीख रहे हैं, आज ये समाज किस दिशा में बढ़ रहा है। ये जीवन मिला है, आज नहीं तो कल छूटना है, ये शरीर छूटना है, ये तय है। लेकिन इस धरती से जाने से पहले हम क्या करके जा रहे हैं, हम क्या स्थापित करके जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देकर जा रहे हैं। हम ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे जिससे हम जाते समय ये कह सकें कि मेरा आना सार्थक हुआ, या फिर हम किसी के लिए प्रेरणा बन के जाएं। जबकि हमारा देश निरंतर ये संकेत देता रहा है। 14 से 15 साल की अवस्था में खुदीराम बोस हमें यह संदेश देकर जाते हैं कि आदमी ठान ले तो 14 वर्ष में भी अमर बन सकता है। आज हम उनको नमन करते हैं। भगत सिंह ने ये संदेश दिया कि आदमी चाह ले तो 23 वर्ष में भी पूरे भारत की आत्मा बन सकता है, लोग नमन कर सकते हैं। उधम सिंह ने ये संदेश दिया कि अगर लोग चाह ले तो 19 वर्ष की अवस्था में भी भारत ही नहीं, समाज का, संपूर्ण विश्व जगत का वो आदर्श बन सकता है। लेकिन आज 80, 90, 100 उम्र निकल जाती है, हम परिवार में ही उलझे रह जाते हैं। समाज राष्ट्र के लिए एक छोटा सा कार्य भी हमारे दिल दिमाग में नहीं आता। अरे अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने शरीर के लिए तो सभी जीते हैं। जीवन असली उसका है जिस दिन हम समाज राष्ट्र के लिए जीना शुरू कर देते हैं। असली जीवन उसका है जो व्यक्ति मानवता के लिए जीना शुरू कर दे। सोचिए, अगर हमारे शहीद, जिन्हें हम शहीद कहते हैं, वाकई में जो राष्ट्रभक्त थे, अगर वे अपनी कुर्बानी न दिए होते तो क्या हम लोग ऐसे स्वतंत्र बोल रहे होते? या आज सीमाओं पर जो जवान खड़े हैं, अगर वो अपने सीने पर गोलियां न खा रहे होते तो क्या हम ये चैन की नींद लेते या चैन की बंसी बजाते, या इस तरह से खुलेआम मंच पर भाषण देते, या इस तरह से स्वतंत्र होकर घूमते? कभी संभव नहीं था। और वे लोग ऐसा करके गए, क्योंकि मैं अक्सर एक पंक्ति कहा करता हूँ जो भगत सिंह के जाने के बाद गाया गया था, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उन्होंने ये कहा था कि अब तो मैं जा रहा हूँ, अब तो मेरी यात्रा हो रही है, मात्र 23 वर्ष की उम्र में। क्या उम्र होती है 23 साल? कुछ नहीं। उस उम्र में भगत सिंह कह रहे हैं मैं तो चल रहा हूं, लेकिन अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वो शायद युवाओं से कह रहे हैं, देश के नौजवानों से कह रहे हैं, युवा पीढ़ियों से कह रहे हैं कि अब तुम्हारे हवाले ये देश है, मैं तो चला। जो क्रांति की चिंगारी, जो राष्ट्र की स्वतंत्रता की चिंगारी मुझे जगानी थी, मैंने जगा दिया है। जो भाव मुझे जागृत करना था, मैंने जागृत कर दिया है। अब तुम स्वार्थ में पड़ करके अपने में उलझे मत रह जाना। अब तुम अपने में स्वार्थ में पड़ करके अपने लिए ही जीते मत रह जाना, बल्कि ये सोचना कि ये देश अब तुम्हारा है, इसे संभालना और इस भांति से संभालना कि पुनः इस देश पर किसी रावण जैसे राक्षस की छाया न पड़ सके। पुनः इसे संभालना ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस देश की सभ्यता और संस्कृति पर कुदृष्टि करना चाहे, वो भी 100 बार सोचे
इस देश को इतना सशक्त, इतना समृद्ध बनाना कि सीमा पार अगर कोई इस देश में घुसना चाहे गलत नीयत से, वो 1000 बार सोचे कि हम उस देश में घुस रहे हैं जहाँ का एक एक व्यक्ति देशभक्त है। हम उस देश में प्रवेश करने जा रहे हैं जहाँ का एक एक व्यक्ति अपने देश के लिए मर मिटने वाला है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज बड़े आसानी से आतंकवादी देश में घुस जाते हैं। आज बड़े आसानी से आतंकवादी संसद भवन तक पहुंच जाते थे। ऐसा भी समय रहा है कि कभी शहरों में बम धमाके हो जाते थे, कभी हनुमानगढ़ी में बम धमाके हो जाते थे, कभी अयोध्या में कर्फ्यू लगाना पड़ता था, कभी काशी, वृंदावन, द्वारिका को सेना के हवाले कर देना पड़ता था। हमेशा खतरा बना रहता था। क्यों? क्योंकि जो शिक्षा, जो संस्कार, जो संदेश हमारे महापुरुषों ने दिया, हमने उसे माना ही नहीं। आज माता पिता अपने बच्चों में वो संस्कार ही नहीं देते, वो शिक्षा ही नहीं देते कि वो बच्चे आपके सबल बन सके। नहीं तो ऐसा होता क्या, 500-1000 रुपए के चक्कर में अपने ही देश के लोग अपने ही देश में आतंकवादी आने दे देते हैं। उन्हें लोभ दे दिया जाता है कि 1 लाख दे देंगे, 10 लाख दे देंगे, और उसे यहाँ अंदर घुसने दे दिया जाता है। और तो और 500-500 रुपया पर सेना पर पत्थर भी फेंका जाता है। ये संस्कार अगर मिलता रहा तो ये देश सशक्त नहीं रहेगा, समृद्ध नहीं रहेगा, और 1000 सत्संग प्रवचन चलता रहे, हम सुखी नहीं हो सकते, संपन्न नहीं हो सकते। मैंने कहा ये जीवन मिला है मानवता के लिए, ये जीवन मिला है समाज के लिए, ये जीवन मिला है राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की समृद्धि में अपना योगदान देने के लिए। और उससे पहले ये सत्संग कहता है अप दीपो भव, कि अपना दिया जलाओ, अपने भीतर ज्ञान का, भक्ति का, प्रेम का दिया जलाओ। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर का दिया को जला लिया है वही दूसरे के दिए को जला सकता है। जो व्यक्ति पहले ही प्रेम में जीना शुरू कर दिया है वही दूसरे को प्रेम की शिक्षा दे सकता है। लेकिन आज भगवान के नाम पर जो इतने सारे हथकंडे चल रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। आज जो समाज में इस तरह से लोग अंधभक्त बन करके जी रहे हैं, बस मंदिर में गए, भगवान से पूजा किया, माता पिता भाई से कोई लेना देना नहीं, समाज से कोई लेना देना नहीं। ये एकांगी का जो जीवन हमारा हो गया, यही हमारे लिए नर्क का द्वार खोलता है। इसलिए संतजन आह्वान करते हैं सभी से, नर हो नारी हो, कि आप पहले जागृत होइए और ये कोशिश करिए कि आप अपने जीवन में ज्ञान को, भक्ति को, प्रेम को धारण करिए। और